Assalamu alaikum parents, hope so you will be fine. So this is the second part of Plato's audio theory. In our previous video, we discussed Plato's biography, the context of his theory, the theme of his book, The Republic, and the Plato's theory of ideal state. Then we linked his ideal state with the concept of class division. Then we briefly take up the point that how Plato's ideal state is different from Athenian democracy. In our last point, we interlink the concept of justice with the theory of ideal state of Plato. In today's video, we will discuss education plan of Plato, Platonic communism, and we will briefly see the relevancy of Plato's theory with the contemporary era and a very few points of criticism on his theory. So let's begin our video with education plan. So the प्लाटोस एजुकेशन सिस्टम जो था जी, प्लाटो के नज़दीक एजुकेशन सिस्टम को रियासत कंट्रोल करे, सोसाइटी को महज डिवाइड किया जा सकता है थ्रू दिस एजुकेशन प्लान. इस एजुकेशन प्लान को प्लाटो ने मुख्तलिफ फेजेस में डिवाइड किया और एक ख़ास फेज के बाद प्लाटो के नज़दीक एक एलिमिनेशन राउंड होना चाहिए. जो बंदे उसको पास कर ले वो नेक्स्ट फेज में क्वालिफाई कर जाएंगे, जो फेल करेंगे वो रिमेनिंग क्लास में रह के स्टेट को सर्व करेंगे. इसकी यूनिकनेस प्लाटोस एजुकेशन प्लान की ये थी कि ये एलिमेंट्री एजुकेशन मेल एंड फीमेल दोनों के लिए कंपलसरी था और ओपन था. एजुकेशन प्लान ने प्लाटो के आइडियल स्टेट को बिल्ड अप करने में बड़ा अहम किरदार अदा किया. बहुत से स्कॉलर्स और फिलोसफर्स के नज़दीक रिपब्लिक का चीफ टॉपिक पॉलिटिक्स नहीं, एजुकेशन प्लान है. रूसो ने तो यहां तक कह दिया कि द रिपब्लिक जो किताब है सियासत के ऊपर ये महज चंद अल्फाज बोलती है, जबकि आज तक की तालीम के ऊपर ये एक बेहतरीन ट्रीटी कहा जा सकता है इसको, द रिपब्लिक को. तो प्लाटो के एजुकेशन प्लान की क्या खसूसियात थी, इसका हम आगाज करते हैं. दो मेन ऑब्जेक्टिव थे प्लाटो के एजुकेशन प्लान के. प्लाटो कहता था अगर आप इस एजुकेशन प्लान के ऊपर अमल करेंगे तो आपको एफिशिएंट, ट्रेंड और एक्सपीरियंस्ड सिटीजन मिलेंगे. और कहता था कि एक प्योर एपिटाइट ऑफ विजन के लोग सामने आएंगे जिनको हक होगा कि वो हुक्मरानी करें. सो लेट्स सी द फेजेस ऑफ एजुकेशन प्लान ऑफ प्लाटो. प्लाटो के नजदीक एजुकेशन प्लान दो हिस्सों में तकसीम होना चाहिए, एलिमेंट्री एजुकेशन और हायर एजुकेशन. एलिमेंट्री एजुकेशन को प्लाटो मजीद 3 सब फेजेस में डिवाइड करता है, जबकि हायर एजुकेशन को 2 सब फेजेस में डिवाइड करता है. प्लाटो के नज़दीक एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम बर्थ टू 20 ईयर्स तक है और हायर एजुकेशन फ्रॉम 21 टू 50 ईयर्स तक है. अब देखते हैं एलिमेंट्री एजुकेशन के फेज 1 में वो क्या बात करता है. वो कहता है कि जब एक बच्चा पैदा होता है और 6 साल की उम्र तक उसकी देखभाल करना रियासत की जिम्मेदारी है और रियासत एक माँ को अपॉइंट करेगी, वो उसकी देखभाल करेगी. माँ का काम होगा 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करे. सबसे पहले कि वो अच्छी खुराक बच्चे को दे, दूसरा वो कि ग्रीक्स के जितने हीरोज हैं और उनके जितने देवता हैं उनकी कहानियां सुनाए, ताकि बच्चे के अंदर नेशनलिज्म, हीरोइज्म और रिलीजियोसिटी का कंसेप्ट पैदा हो. एलिमेंट्री एजुकेशन के सेकंड फेज में क्या कहता है प्लाटो, कहता है 7 साल से 18 साल का जो बच्चा होगा, जो बंदा होगा, उसको जिमनास्टिक्स सिखाई जाएगी, लिटरेचर सिखाया जाएगा, लेकिन लिटरेचर सेंसर्ड होगा. महज वो लिटरेचर सिखाया जाएगा जिससे नेशनलिज्म प्रमोट हो. इन इस थर्ड फेज प्लाटो सेज कि 2 साल की मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाएगी, जिमनास्टिक भी मजीद सिखाई जाएगी, और जब उम्र बच्चे की 20 साल हो जाएगी तो एक एलिमिनेशन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा. अगर तो वो ये एग्जाम पास कर लेता है तो वो क्वालिफाई कर गया नेक्स्ट फेज के लिए, नेक्स्ट क्लास के लिए. अगर वो ये एग्जाम में फेल हो जाता है तो वो आर्टिजन क्लास का मेंबर बन के स्टेट की मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करेगा. जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, प्लाटो कहता है कि आर्टिजन क्लास के अंदर डिजायर जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है.
उनको ख्वाहिश होती है कि हर चीज़ मिल जाए, और जैसे लालच आप कह लें, तो वो मटेरियलिस्टिक नीड्स की तरफ जाते हैं। तो उनका काम है कि रियासत की मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करें। सो लेट्स सी द हायर एजुकेशन। प्लाटो के नज़दीक हायर एजुकेशन के दो फेजेज हैं। तो पहले फेजेस जो है वो 15 साल का फेज है, वो 21 से 35 ईयर्स तक है। इन 15 सालों में डायलैक्टिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स और फिलासफी सिखाई जाएगी एक आदमी, और एडिशनली उसको मिलिट्री स्पोर्ट्स सिखाई जाएगी। जब उसकी उम्र 35 साल हो जाएगी तो एक एलिमिनेशन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। इफ ही विल पास द एग्जाम ही विल ज्वाइन द नेक्स्ट फेज, ही विल बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट फेज। अगर वो नहीं होता तो वो आर्मी को ज्वाइन कर लेगा। अब इधर हमने जैसे बात की क्लास को डिवाइड कैसे करता है, तो क्लास डिवीजन उसके एजुकेशन सिस्टम के ऊपर हो रही है। वो कहता है कि 20 साल के ऊपर में उम्र में एक एग्जामिनेशन होगा, अगर आप पास करते हैं तो आप अगले फेज में चले जाएंगे, अगर आप फेल रहते हैं तो आपको आर्टिजन क्लास में शामिल कर दिया जाएगा, और आपका मकसद है रियासत की मटेरियलिस्टिक नीड्स को पूरा करना। और अगर आप पास कर लेते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप हायर एजुकेशन के फर्स्ट फेज में फेल हो जाते हैं तो आपका काम है आप आर्मी को ज्वाइन कर लें, क्योंकि आपके अंदर करेज ज्यादा है। आगे हम इस पॉइंट को लिंक करेंगे कि ऐसा क्यों चाहता है। सो सेकेंड फेज जो हायर एजुकेशन का है वो 35 ईयर से स्टार्ट होता है, 50 ईयर्स तक का है। फर्स्ट 10 ईयर्स में प्लेटो कहता है कि एक आदमी को एडवांस मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और साइंस सिखाई जानी चाहिए। एडिशनली उसको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ अटैच किया जाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल एडमिनिस्ट्रेशन प्लस मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। और आखिरी 5 साल जो होने चाहिए वो आदमी को एडवांस डायलैक्टिक्स और फिलासफी सिखाने के लिए रिजर्व होने चाहिए। अगर एक आदमी ये 15 साल और पिछले 35 साल की एजुकेशन प्लान के फेजेस को कंप्लीट कर लेता है तो उसको हक है कि वो फिलासफर किंग या रूलर कहलाए। तो प्लाटो के नजदीक 50 में से 10 आदमी या 4 आदमी अगर फिलासफर किंग बन जाते हैं तो उनमें से एक रूलर चूज किया जाएगा, बाकी तमाम को एज एडवाइजर उसके साथ लगा दिया जाएगा। उनको रूलर्स तो कहा जाएगा लेकिन एक्चुअल रूल वो चूजन वन करेगा। तो क्विकली आ जाते हैं हम की फीचर्स की तरफ एजुकेशन सिस्टम के। प्लाटो का एजुकेशन सिस्टम का पहला की फीचर ये है कि स्टेट कंट्रोल्ड एजुकेशन सिस्टम की बात करता है प्लाटो। दूसरा वो कहता है एलिमेंट्री एजुकेशन कंपलसरी फॉर ऑल होनी चाहिए, मर्द और खवातीन दोनों के लिए। वो कहता है कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर खवातीन को शामिल करना चाहिए, इसलिए हम उसको कहते हैं पायनियर ऑफ फेमिनिज्म भी कहा जाता है उसको बेस्ट। ये हमारा था की फीचर्स ऑफ एजुकेशन प्लान। नाउ विल सी द प्लाटोस कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। प्लाटो का जो कम्युनिज्म का कंसेप्ट है ये पूरे सोसाइटी के लिए नहीं, वो आर्टिजन क्लास को इसमें से निकाल देता है, क्योंकि उसके नजदीक आर्टिजन क्लास ही इज अनएबल टू कंट्रोल ऑन हिज डिजायर्स। तो वो कहता है कि मिलिट्री क्लास और रूलर्स को इसके अंदर एड्रेस वो करता है। उसके नजदीक कम्युनिज्म प्रॉपर्टी और फैमिली से डील करती है। प्रॉपर्टी से कैसे डील करती है कि प्रॉपर्टी से ऐसे डील करती है, वो कहता है प्रॉपर्टी इज द कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट एंड एपेटाइट सो शुड नॉट बी ओन्ड बाय द अपर टू क्लासेस। अगर इन दो क्लासेस में होगी तो आपस में लड़ते रहेंगे, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा और उनमें मजीद लालच पैदा हो जाएगी। कम्युनिज्म ऑफ फैमिली वो ये कहता है कि अपर टू क्लासेस को अलाउ नहीं होना चाहिए कि वो शादी करें, एक कॉमन फैमिली होनी चाहिए। कॉमन फैमिली का कंसेप्ट ऐसे है कि एक खास उम्र के बाद मर्द और औरत की शादी कर देनी चाहिए, लेकिन वो शादी इंटेलेक्चुअल मैच की बिना के ऊपर होगी। एक खास और मुख्तसर अरसे के लिए मर्द और औरत इकट्ठे रहेंगे जब तक औरत माँ नहीं बन जाती या प्रेगनेंट नहीं हो जाती। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो रियासत उस बच्चे को अपने कंट्रोल में लेगी और स्टेट ऑन मदर उसको नरिश करेगी। सो प्लाटो यहाँ पे स्टेट कंट्रोल मेटिंग सिस्टम की बात करता है, क्योंकि रियासत ही बेहतर बता सकती है किसकी क्या इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, तो किसको किसके साथ शादी करनी चाहिए, ताकि जो बच्चे पैदा हों वो रियासत के लिए मजीद कारगर साबित हो, रियासत को सर्व कर सके अच्छे तरीके से। तो प्लाटो कंसेप्ट ऑफ कम्युनिज्म के की पॉइंट्स कुछ यूं हैं कि प्लाटो का फोकस पॉलिटिकल और मॉरल था। अब
देन इकोनॉमिक वन। उसके नज़दीक ये कम्युनिज्म का कंसेप्ट इसलिए दिया गया ताकि करप्शन को अवॉइड किया जा सके। दूसरा ये कि अगर कोई सिटीजन या बच्चा वो डिसेबल होगा तो रियासत उसको मार देगी, रियासत को उसको मार देना चाहिए, क्योंकि रियासत को सर्व करना है सबको, रियासत ने किसी को सर्व नहीं करना, प्लाटो के नजदीक। फिर प्लाटो का मानना यह था कि अगर अपर टू क्लासेस को प्रॉपर्टी दे दी जाए तो वो अपना फोकस मेन वो लस्ट पे रखेंगे, प्रॉपर्टी रखेंगे कि हमें मजीद से मजीद दी जाए। सो उनको ये इख्तियार ही नहीं होना चाहिए उनको प्रॉपर्टी रखने का, ताकि वो स्टेट अफेयर्स के ऊपर फोकस कर सकें। प्लाटो चाइल्ड मैरिज के खिलाफ था। द रिपब्लिक और बहुत सी मजीद किताबों में कोट किया गया कि प्लाटो के नज़दीक द एज ऑफ मैरिज वाज 26 ईयर्स। और प्लाटो के नज़दीक प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट था या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो थी वो एलिमिनेट हो जानी कर दी जानी चाहिए थी, क्योंकि ये डिसएग्रीमेंट की वजह बनती है और सोसाइटी के अंदर बैलेंस क्रिएट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को एलिमिनेट कर दिया जाए। अब कार्ल मार्क्स का आप अंदाज़ा साथ कंपैरिजन कर सकते हैं कि उसने क्यों दिया। प्लाटो ने कई सौ साल पहले ये बात कर दी। देन हम आ जाते हैं कि रेलेवेंसी क्या है प्लाटो की थ्योरी की। फेमिनिज्म के ऊपर पायनियर ऑफ फेमिनिज्म को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने खवातीन के लिए एजुकेशन को कंपलसरी करार दिया और कहा कि रियासत के जिम्मेदारियों में आप हिस्सा ले सकती हैं। सिमिलरली उन्होंने कहा कि खातून को हक है कि वो अपने पार्टनर को चूज कर सके। फंक्शन ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात की प्लाटो ने। 21वीं सदी में आज हर बंदा स्पेशलाइजेशन की तरफ जा रहा है, प्लाटो ने बहुत अरसा पहले ये बात कर दी। चाइल्ड मैरिज के वो खिलाफ थे। आज कवानीन बन रहे हैं चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए, अब प्लाटो ने बहुत अरसा ये आप देख रहे हैं कैसे रेलिवेंसी आ रही है चीज़ों में। एजुकेशन कंपलसरी करा दी गई, बेस्ट का फिलासफर ने की, और इस्लाम में तो बहुत पहले कर दी गई थी। तो अब भी कवानीन बनाए जा रहे हैं ताकि एजुकेशन को मर्द और औरत की निस्बत से नहीं, एजुकेशन फॉर ऑल के कंसेप्ट से तमाम लोगों को दी जा सके। फिलासफर किंग की बात की, फिलासफर किंग आज का प्रेसिडेंट है या हेड ऑफ स्टेट है, जिसके लिए उम्र उसने 50 ईयर्स मुकर्रर की थी कई साल पहले, कई सौ साल पहले, और आज 45 और 50 ईयर्स मैंडेटरी है, तब आप जाके रियासत में उसके सरबराह के ओहदे के अहल होते हैं, अदरवाइज आप उसके अहल नहीं। क्रिटिसिज्म में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि प्लाटो की ये थ्योरी एथेनियन के खिलाफ एक रिएक्शनरी प्रोसेस में आई थी। सुकरात को फांसी दे दी कि स्पार्टा का तो शिकस्त होगी, वो तमाम अवामिल थे जिसके बायस प्लाटो ने एक थ्योरी दी एथेनियंस के खिलाफ। तो प्लाटो की अप्रोच क्या है ह्यूमन नेचर की तरफ, ह्यूमंस की तरफ, मैकेनिकल है। उसको लगता है कि इंसान के अंदर जज्बात नहीं है, और जो है तो उनको कंट्रोल किया जाना चाहिए। इमोशंस आर वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल। बहुत से मामला के ऊपर आप इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। थ्योरी जो प्लाटो की है वो यूटोपियन है और इम्प्रैक्टिकेबल है। आप इसमें ले लें, उसका कंसेप्ट कॉमन फैमिली का नहीं माना जा सकता, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है, और बहुत सी बातें हैं जो काबिल अमल नहीं। थ्योरी वेट और वेरी लिमिटेड स्कोप के ऊपर बात करती है, बड़ी लिमिटेड प्रोफेशंस की बात की प्लाटो ने। वो मिलिट्री की बात करता है, आर्टिजन क्लास की बात करता है, रूलर की बात करता है, सिविल की बात कर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है। बाकी तमाम जो आज प्रोफेशंस हैं उनको प्लाटो एड्रेस नहीं कर पाया उस वक्त। और प्लाटोनिक कम्युनिज्म का जो कंसेप्ट है, कई फिलोसफर्स के नज़दीक, स्कॉलर्स के नज़दीक, उस वक्त के स्टेटस को बरकरार रखने का एक टूल था। जैसे उसने कहा कि अपर टू क्लासेस विल नॉट होल्ड द प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो उसने आर्टिजन क्लास को निकाल दिया। तो जिनके पास थी खुद एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से था, तो बाकी लोग रख सकते हैं, लेकिन जो लोग आर्मी के अंदर होंगे और जो लोग हुक्मरानी कर रहे होंगे सिर्फ वो नहीं रख सकते। तो स्टेटस को बरकरार रखने की बात करते हैं। एक ब्रीफली से कंक्लूजन देख लेते हैं इसका। प्लाटो का जो आइडियल स्टेट थी टोटलिटेरियन स्टेट है, जहाँ पे लोगों के ऊपर रियासत का एब्सोल्यूट कंट्रोल है। एब्सोल्यूट का मतलब प्राइवेट पब्लिक तमाम पहलुओं के ऊपर रियासत का कंट्रोल है। दे हैव नो लिबर्टी नो फ्रीडम, इनफैक्ट वो एक टूल है रियासत के लिए, रियासत उनको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकती है।
एक ब्रीफ शॉर्ट स्टेटमेंट के अंदर हम कह सकते हैं कि टू हिम स्टेट इज द एंड एंड एवरीथिंग एल्स इज द मीन। यानी कि रियासत जिसको जैसे इस्तेमाल कर ले, रियासत ही की अहमियत है, उसके लोगों की अहमियत नहीं है। लोगों का काम है रियासत को सर्व करना, रियासत का काम लोगों को सर्व करना नहीं है, प्लाटो के नजदीक। सो गाइस, दिस वाज आवर टॉपिक, Plato's education plan, his concept of communism, his relevancy, criticism, and conclusion. So, in our next video, we will come with an other interesting lecture on another philosopher. So, stay tuned with us. Don't forget to subscribe our channel. Fi Amanillah.